ऑलराइट, इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके पीछे जीपर्स क्रीपर्स पड़ा होता है। वो लड़का भागते हुए एक हाईवे पर आ जाता है और एक कार की ओर भागने लगता है ताकि उस कार में बैठकर वो अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी वहाँ जीपर्स आ जाता है और उस लड़के को लेकर उड़ जाता है। उसके बाद जीपर्स का एक हाथ और चाकू कार पर आकर गिरता है। इसके बाद हम 23 साल के बाद का समय देखते हैं जब पुलिस को जीपर्स की गाड़ी मिली होती है। दरअसल ये जीपर्स क्रीपर्स पार्ट 1 के बाद का सीन होता है जब जीपर्स ट्रिश के भाई डैरी को उड़ा कर ले गया था। तब वो अपना ट्रक पुलिस स्टेशन के पास ही छोड़ गया था। अब यहाँ पर पुलिस वाले किसी तरह जीपर्स का ट्रक खोल लेते हैं। उसके बाद उनके सीनियर ऑफिसर डेविस वहाँ आते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं। तभी एक ऑफिसर गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता है तो गाड़ी का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। गाड़ी में से सलाखें निकलती है जिसमें पुलिस ऑफिसर का एक हाथ जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर शेरिफ डैन भी आ जाते हैं जो इस गाड़ी को देखकर पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी जीपर्स की है। फिर डैन ऑफिसर डेविस को उसके बारे में सारी बातें बताते हैं कि कैसे वो हैवान 23 साल बाद आता है और इंसानी अंगों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। डैन ने जीपर्स को मारने के लिए हंटर्स की एक टीम बनाई हुई थी। उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह जीपर्स को खत्म करना, क्योंकि जीपर्स ने उन हंटर्स के किसी न किसी चाहने वाले को मारा हुआ था। उन सबको यकीन होता है कि जीपर्स अपनी गाड़ी को लेने जरूर आएगा। लेकिन इससे पहले कि डैन जीपर्स की गाड़ी को अपने कब्जे में लेता, 2 ऑफिसर उसकी गाड़ी को वहां से टो करके ले जाते हैं। डैन ये खबर मिलते ही जल्दी से उन ऑफिसर्स की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता था कि उन दोनों ऑफिसर की जान खतरे में है। उधर वे दोनों जीपर्स के ट्रक को ले जा रहे थे। तभी वहाँ जीपर्स आ जाता है। वो अपने ट्रक को उनसे अलग कर लेता है। वो ट्रक के ऊपर खड़ा होता है और ट्रक अपने आप चल रहा होता है। ये देख के ऑफिसर काफी हैरान होते हैं। पहले तो वो वहाँ से चला जाता है लेकिन बाद में दोबारा वहाँ आ जाता है और मेल ऑफिसर पर अटैक कर देता है। लेडी ऑफिसर उसे शूट करने के लिए अपनी गन निकालती है लेकिन जीपर्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो मेल ऑफिसर को वहाँ से उड़ा कर ले जाता है और वो लेडी सिर्फ देखती रह जाती है। अगले सीन में हम गैलन नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे उसके 23 साल पहले मरे बेटे कैनी की आत्मा दिखाई देती है। और जब गैलन उसके पास जाती है तो वो बताता है कि उसने जो जीपर्स का कटा हुआ हाथ अपने खेत में दबा रखा है उसे नष्ट कर दे, क्योंकि जीपर्स अपने पीछे कुछ भी सबूत नहीं छोड़ता। वो अपने कटे हुए हाथ को ढूंढने वहाँ जरूर आएगा और अगर वो वहाँ पर आया तो आपके साथ आपकी पोती को भी मार देगा। दरअसल आज से 23 साल पहले जब कैनी जिंदा था तो उसे जीपर्स का कटा हुआ हाथ मिला था और जब उसने वो हाथ अपनी मोम के साथ खेत में दबा दिया तो जीपर्स ने आकर कैनी को मार दिया था। अगले दिन गैलन अपने ट्रैक्टर पर चुपचाप बैठी होती है और जब उसकी पोती एडिसन अपने घोड़े पर बैठकर उसके पास आती है और अपने घोड़े के लिए चारा लाने को बोलती है तो गैलन उसे चारा लाने के लिए साफ मना कर देती है। फिर गैलन उसे अपना घोड़ा बेचने के लिए कहती है क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपने घोड़े को चारा खिला सके। ये सुनकर एडिसन उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने घोड़े को बहुत प्यार करती है। वो जहाँ से अपने घोड़े के लिए चारा लाया करती थी वहाँ उनके सर बहुत सारा कर्जा हो गया था और उस दुकान के मालिक का बेटा एडिसन को काफी पसंद करता था, इसलिए वो उसे चारा फ्री में दे देता है। और जब वो एडिसन को चारा डिलीवर करने के लिए अपने साथ चलने को बोलता है तो वो मना नहीं कर पाती। अब वे दोनों चारा लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो डेविस को अपने साथ जीपर्स को मारने के लिए चलने को बोलते हैं क्योंकि डेविस एक शार्प शूटर होता है और उसका निशाना एकदम सटीक होता है। लेकिन डेविस साथ जाने को मना कर देता है क्योंकि उसकी जीपर्स के नाम से ही फट रही थी। तभी वहाँ माइकल भी अपनी खतरनाक मशीन गन के साथ आ जाता है जो कि 1 मिनट में 6000 तक फायर कर सकती है। दरअसल माइकल डैन द्वारा बनाई गई टीम का हेड है जो किसी भी तरह जीपर्स को मारना चाहता है क्योंकि सालों पहले जीपर्स ने माइकल के सामने ही उसके डैड को मार दिया था। उसके बाद डैन डेविस को भी अपने साथ चलने के लिए किसी न किसी तरह राजी कर लेता है। अगले सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी बाइक पे मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें जीपर्स की गाड़ी दिखाई देती है। फिर वे उसे बेकार ट्रक समझकर उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का ट्रक के ऊपर पत्थर मारता है और वो पत्थर वापस आकर उसे लगता है। फिर उनमें से एक लड़का जीपर्स की गाड़ी पे सुसु कर देता है और कर्क नाम का एक लड़का जीपर्स की गाड़ी का गेट खोल देता है। लेकिन जब वे गाड़ी में पड़ी बॉडीज को देखते हैं तो बुरी तरह से डर जाते हैं। जब कर्क गाड़ी के और पास जाता है तो वहां लगा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो मरते मरते बचता है। ये देखकर उन सब की फट जाती है और वे वहां से भागने लगते हैं। इससे पहले कि वे वहां से भागते उस गाड़ी के नीचे से एक पाइप निकलती है और उसमें से हारकून निकलता है। वो हारकून सीधा जाकर कर्क के पैर में लगता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। उसके दोस्त हारकून को उसके पैर से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से एक लड़का ये सब देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इतने में जीपर्स भी वहां डेड बॉडी को लेकर वापस आ जाता है। उसे देखकर कर्क के बाकी के 2 दोस्त भी वहां से भागने लगते हैं लेकिन जीपर्स भी एक नंबर का निशानेबाज होता है। वो भाला फेंकता है और एक ही बार में दोनों को मार देता है। फिर वो देखता है कि उसके ट्रक पर किसी ने सुसु किया है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को ढूंढकर उसे भी मार देता है। अगले सीन में हम गैलन को देखते हैं जो जमीन से जीपर्स का कटा हुआ हाथ निकाल लेती है। उसके हाथ में अभी भी जान होती है।
है। लेकिन जब गैलन जीपर्स के कटे हुए हाथ को पकड़ती है तो वो हाथ उसे हवा में उठा लेता है। उस समय गैलन को जीपर्स के बारे में काफी बातें पता लगती है, जैसे कि वो कहां से आया है और कौन है। दूसरी तरफ बडी जब चारा डिलीवर करने पहुंचता है तो वहां पे सब लोग छिपे होते हैं, क्योंकि उनके पास जीपर्स होता है जो कि इंसानी शिकार की तलाश में आया है। वो बडी और एडिसन को भी गाड़ी में छिपे रहने को बोलते हैं, लेकिन तभी जीपर्स वहां आ जाता है। वो एडिसन को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है और बडी उसे देखता ही रह जाता है। अब जीपर्स एडिसन को सफेद कपड़े में लपेटकर अपनी गाड़ी में डाल देता है और किसी और का शिकार करने के लिए वहां से निकल जाता है। अब एडिसन और कर्क दोनों जिंदा होते हैं और खुद को कपड़े से बाहर निकालते हैं। कर्क एडिसन को बताता है कि ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये एक ट्रैप गाड़ी है, इसमें हमारी छोटी छोटी गलतियां भी हमारी जान ले सकती है। फिर कर्क उस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके बगल से एक रोड निकलता है और उसके सिर के आर पार हो जाता है। एडिसन ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाती है। थोड़ी देर बाद जीपर्स वहाँ एक डेड बॉडी को लेकर आता है। उसकी आहट सुनकर एडिसन सफेद कपड़ा ओढ़कर सो जाती है और मरने का नाटक करने लगती है। अगले सीन में हम डैन और डेविस को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ गैलन के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि गैलन के पास जीपर्स का कटा हुआ हाथ है। उन्हें उस हाथ से जीपर्स को ढूंढने में मदद मिलेगी। वहाँ जब डैन जीपर्स के हाथ को पकड़ता है तो उसे विजन आनी शुरू हो जाती है और डैन की आंखें भी सफेद हो जाती है। अब डैन को भी गैलन की तरह जीपर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन उस समय वो इतना डर जाता है कि किसी को भी कुछ नहीं बता पाता। तभी उन्हें अपने वायरलेस पे खबर मिलती है कि पास के हाईवे पर जीपर्स के ट्रक को देखा गया है। ये खबर सुनते ही डैन अपने साथियों के साथ जीपर्स को मारने के लिए वहां से निकल पड़ता है। सबसे पहले डैन जीपर्स के ट्रक को पीछे से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और माइकल को आगे आके उसे रोकने के लिए कहता है। वे जब भी उसके ट्रक पर फायर करते हैं तो बुलेट उससे टकराकर वापस उनकी कार पर आकर लगती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि जीपर्स की गाड़ी नॉर्मल गाड़ी नहीं है, बल्कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ी है। अब आगे से माइकल भी आ जाता है। वो आते ही जीपर्स की गाड़ी पर शूट करना शुरू कर देता है। हालांकि डैन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो डैन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अपनी कहना ना मानने वाली आदत के कारण वो जीपर्स की गाड़ी से टकराकर वापस आने वाली बुलेट से मर जाता है। अब जीपर्स अपनी गाड़ी के नीचे से अलग ही तरह के बॉम्ब फेंककर डैन और डेविस को मारने की कोशिश करता है। उससे बचते हुए उनकी कार पलट जाती है, लेकिन डैन और डेविस बच जाते हैं। जीपर्स डैन को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन डेविस उसके ऊपर शूट करके उसे रोकने की कोशिश करता है। डेविस की गोलियों का जीपर्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता, लेकिन उसकी फेवरेट आइकॉनिक टोपी जरूर नीचे गिर जाती है। इस बात पर जीपर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डेविस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डैन शोर मचाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जीपर्स अब डैन की तरफ बढ़ने लगता है। डैन माइकल की मशीन गन संभाल लेता है और जीपर्स के ऊपर फायर करने लगता है। इस फायरिंग में बुलेट्स जीपर्स की बॉडी को चीरती हुई बाहर निकलने लग जाती है, लेकिन जीपर्स को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो डैन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। डेविस ये सब देखता रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो पैदल ही जंगल की तरफ चला जाता है। जीपर्स जब अपने ट्रक में वापस जाता है तो वो देख लेता है कि एडिसन अभी भी जिंदा है। फिर वो एडिसन को मारने के लिए ट्रक के अंदर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो एडिसन को मारता, एडिसन ट्रक में लगे एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, जिससे अगले ही पल एक रोड जीपर्स के भेजे के आर पार हो जाती है और उसकी आंख बाहर निकल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर एडिसन वहां से भागने लग जाती है। उसे भागता देखकर जीपर्स अपने भाले से एडिसन पर वार करता है, लेकिन इस बार उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसकी एक आंख नहीं होती। जीपर्स एडिसन का पीछा करने लग जाता है, लेकिन वो जैसे ही हाईवे पर पहुंचता है उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। एडिसन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। जीपर्स जब थोड़ी देर बाद एडिसन को मारने के लिए गैलन के फार्म हाउस पर जाता है तो वहां एडिसन नहीं होती, क्योंकि बडी एडिसन और गैलन को अपने साथ ले गया होता है। वहां पर जीपर्स को अपना कटा हुआ हाथ और एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि हम जानते हैं तुम कौन हो। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने कटे हुए हाथ को डिस्ट्रॉय कर इतना तेज चिल्लाता है कि आसपास के सभी पक्षी बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं। अगले सीन में हम बडी को देखते हैं, जो एडिसन से अलविदा लेकर बास्केटबॉल के एक मैच में हिस्सा लेने के लिए चला जाता है, जो कि इसकी मूवी का सेकंड पार्ट था, यानी कि इसकी स्टोरी मूवी के सेकंड पार्ट में पहले ही दिखा चुके हैं। अब अगले सीन में हम ट्रिश को देखते हैं, जो जीपर्स को मारने के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही होती है। दरअसल ये वो लड़की है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। ये जीपर्स से अपने भाई डैरी की मौत का बदला लेना चाहती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप जरूर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।